चलिए तो हम लोग चालू करते हैं आज का क्लास। आज जो हम लोग करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट करेंगे, ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट में कौन सा पढ़ेंगे हम लोग? टाइप 11 से लेके टाइप 11 टू 20, ठीक है। प्रीवियस क्लास में इसका करा दिए हैं, 1 to 10 हो चुका है। 1 to 10 जो हो चुका था, हर टाइप में दो दो क्वेश्चन रहता है, उसका 1A 1B ये दोनों करके इस टाइप का हो चुका है। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं 11 to 20, वो भी बी सेकेंड वाला क्वेश्चन, पहला वाला क्वेश्चन भी इसका करा दिए हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग पहला क्वेश्चन चालू करते हैं, 11B करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला है, एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है ना। 5 वर्षों में कितनी हो जाती है? 3 गुनी। वह कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी? तो आप क्या कीजिएगा, लेट P इक्वल टू ले लेंगे 100। तो T इक्वल टू दिया हुआ है 5 ईयर्स में कितना गुनी हो जाती है? 3 गुनी हो जाती है। मीन्स कितना हो जाएगा? 300। A इक्वल टू 300 हो जाएगा। वह कितने वर्षों में, मीन्स वह मीन्स क्या, वही मूलधन। तो P इक्वल टू 100 ले लीजिएगा। कितने वर्षों में बोला है? T इक्वल टू क्या हो जाएगा? नहीं मालूम, ये आपको निकालना है कितने वर्षों में, है ना। 5 गुनी हो जाती है तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी देखिए आपको इधर ब्याज कितना मिला, पहला वाला पार्ट में ब्याज आपको मिला 200 मिला। देखिए 100 से 300 हुआ तो ब्याज 200 मिला। 200 ब्याज के लिए कितना साल लगा? 5 साल लगा। तो ये 400 ब्याज होगा, 500 है टोटल तो 400 ब्याज होगा। तो 400 ब्याज के लिए कितना साल लगेगा? 10 साल लगेगा। तो ये आपका 10 साल आंसर हो गया, ठीक है, 10 ईयर्स, ठीक है। ये सब दिक्कत नहीं होना चाहिए, इससे पहले भी करा दिए हैं। चलिए आप लोग देख लीजिएगा, उसमें और ज़्यादा डिपली है। 12 का बी। हाँ, एक राशि साधारण ब्याज पर 3% की दर से 4 गुना हो जाती है। हाँ, तो ऐसे ही लेट P इक्वल टू ले लेंगे हम लोग कितना? 100। R बराबर कितना परसेंट? 3%। A इक्वल टू कितना? 4 गुनी, मीन्स 400 हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही वह कितने प्रतिशत? तो वह वही P 100 ही होगा। अब पूछा है कितने प्रतिशत, है ना, तो नहीं मालूम, यहाँ निकालना है। 7 गुनी हो जाएगा। A बराबर कितना हो जाएगा तब? 700 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए इधर आपको ब्याज कितना मिला? 300 मिला। तो 300 जो ब्याज हुआ 3% पर हुआ। तो अब जो होगा इधर ब्याज कितना होगा? 600। तो 600 के लिए कितना परसेंट लग जाएगा? क्रॉस गुना करते हैं, बार बार बोल रहे हैं ये सब, ये 6% हो जाएगा। 300 के बराबर 3, तो 600 के बराबर 6%, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 6%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का हम लोग देखेंगे बी। हाँ, देखिए किसी धन पर पहले 2 वर्ष के लिए ब्याज की दर 3%, अगले 3 वर्ष के लिए 5%, फिर अगले वर्ष, यहाँ नहीं दिया हुआ कितना वर्ष, इसका जगह में लिखा हुआ अगले वर्ष के लिए 5% वार्षिक है। उस धन पर 9 वर्ष बाद कुल ब्याज, टोटल दिया हुआ 9 वर्ष। देखिए जब भी हम लोग P इक्वल टू लेते हैं 100, लेट P इक्वल टू जब 100 लेते हैं तो SI इक्वल टू क्या होता है? R गुना T। तो SI हम लोग का निकलेगा 3 स्टेप में, 3 बार साल दिया हुआ। पहला ये 2 साल के लिए R दिया हुआ, देखिए 3%। अगला 3 वर्ष के लिए दिया हुआ देखिए 4%, लेकिन फिर अगले वर्ष के लिए 5%। तो अगले वर्ष कितना है यहाँ नहीं मालूम है, लेकिन बोला है उस धन पर 9 वर्ष बाद, टोटल जो है ये 9 ईयर्स का है, टोटल 9 ईयर्स का। तो पहले हम लोग 2 साल लिए, फिर 3 साल लिए, तो 3 2 कितना हो गया? 5 साल हो गया। तो 5 साल हो गया तो 9 साल करना है, तो बचा कितना साल? 4 साल। तो ये 4 साल इधर हो जाएगा। तो टोटल इधर ऐसा ही कर लेंगे, ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 20। तो कितना हो जाएगा ये हम लोग का? 38 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर दिया हुआ कुल ब्याज देखिए 38 के बराबर दिया हुआ 1520, बोला है ना, 9 वर्ष बाद कुल ब्याज इतना। तो हम लोग का कुल ब्याज कितना आया? 38 आया। 38 कब आया? जब हम लोग लेट P इक्वल टू 100 माने, तब इतना आया ऐसा ही। तो मूलधन क्या है आपको? P 100 लिए हैं, P के बराबर क्या है निकाल लेंगे। ये कटना चाहिए। देखिए 8 का
टेबल में 2 कब आता है ना, उस तरह से आप काट सकते हैं। जैसे होता है 8 9 72, लेकिन यहाँ पर 9 से को अगर 3 से गुना करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 9 से फिर कम में जाना है कि कब आता है ये, ठीक है। 8 चौके 32 होता है, तो 4 से देख लीजिए, 8 चौके 32, 2 4 तिया 12 3 15, तो कितना हो जाएगा ये 40 से पूरा कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर हम लोग का आंसर 4000, तो P = हो जाएगा 4000, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग 14 का बी। आइए देखिए, 600 रुपये की राशि एक निश्चित दर पर 3 वर्ष में 708 हो जाती है। हाँ, 600 रुपये धनराशि है, वो कितना हो जाता है 708, मिश्र धन हो जाता है इतना 3 वर्ष में। हाँ, जब दर को 1.5% से कम कर दिया जाता है तो वह राशि कितनी है। लेट P = ले लीजिएगा आप कितना 100, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ P का मान कितना 600, तो R घट जाता है, मतलब आपका अमाउंट घटेगा। पहले तब अमाउंट कितना मिलता था, इसको लिख लीजिए 708 पहले अमाउंट मिलता था, अब तो घटेगा अमाउंट, कितना घटेगा 1.5% घटेगा। तो 1.5% घटेगा, 3 साल दिया हुआ। देखिए जब P = 100 तो SI = RT, देखिए यहाँ पर लिखें, ये R है 1.5 और T, ये इतना क्या होगा कम हो जाएगा, हम लोग का कम हो जाएगा, क्योंकि 1.5% कम होता है, तो यहाँ पर वैल्यू निकल जाएगा कितना कम हो जाएगा। तो इसको काट देते हैं, 6 से गुना कर लीजिएगा इसको, 15 तिया ये हो जाएगा 45, 45 गुना 6 कर लीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 45 दूना होने से आपका 90 होता है, लेकिन 3 से हम लोग कर देंगे क्योंकि इसको हम डबल कर दिए, 45 दूना तो 90 होने से 9 तिया 27 हो जाएगा। ये पॉइंट है, हाँ पॉइंट है, 270 होता लेकिन पॉइंट लगेगा तो 27, तो 27 कम हो जाएगा। तो 27 जैसे ही कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 8 से 7 चला गया तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 9 बचेगा, 9 से 2 जाएगा तो 7 हो जाएगा, इधर 6 6 7 1, ये आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना होगा 6 7 1, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते जाएंगे, 15 का बी करना है ना, 15 का बी। चलिए सबका बी हो जा रहा है। कोई राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 500 रुपया, 5 वर्ष में 700 रुपया हो जाती है, मूलधन क्या है ना। तो कोई धन देखिएगा, कोई धन जो है 3 वर्ष में, हाँ 3 इयर्स में, तो मूलधन हम लोग का पहले रहेगा कितना है ये नहीं मालूम है ना। कोई राशि बोल रहा है 3 वर्ष में कितना हो जाता है 500 हो जाता है, 3 वर्ष तक जमा करेंगे तो 500 हो जाता है, अमाउंट के बारे में बोल रहा है, ठीक है। तो वैसे ही अगर 5 साल तक अगर आप जमा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 700 हो जाएगा। तो इसमें देखिए आपको 700 मिल रहा है, इसमें 500 मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, 2 साल ज़्यादा जमा किए तो 2 साल ज़्यादा टाइम लगा, तो 2 साल ज़्यादा टाइम लगा बोल के आपको 200 मिला है ना। तो 2 साल तक था इसीलिए 200 आपको मिला, तो 3 साल में कितना मिलना चाहिए, तब 300 मिलना चाहिए, क्योंकि ब्याज जो मिलेगा आपको साधारण है तो 300, तो 300 मिलने के बाद 500 हुआ ना, तो मूलधन आपका नहीं जाएगा। यहाँ पर मूलधन = कितना हो जाएगा, तब ये 500 माइनस 300, 300 घटेगा क्योंकि 300 मिलने के बाद ना 500 हुआ है, ठीक है। तो P = क्या हो जाएगा 200, ये 200 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो आ गया है 200। जो बना लिए थे पहले उसका आंसर आप लोग मिला सकते हैं, है ना। इसका PDF में भी क्वेश्चन दे दिए थे लिंक में। चलिए आगे जाते हैं हम लोग 16 का बी। 2 बराबर धनों में से प्रत्येक को 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 बैंकों में क्रमशः 7 वर्ष और 5 वर्ष के लिए जमा किया गया। यदि दोनों बैंकों के साधारण ब्याज का अंतर 500 रुपया हो तो प्रत्येक का धन क्या है ना। तो यहाँ पर देखेंगे प्रत्येक का धन मान लेते हैं, लेट P = हम लोग ले लेते हैं 100, है ना। तो हम लोग के पास 2 बैंक है, मान लीजिए ये बैंक 1 है, पहला बैंक है, ये दूसरा बैंक है, ठीक है, ये बैंक 2 है। तो पहला बैंक में जो है R उतना ही रहेगा आपको 10%, दूसरा बैंक में भी R कितना ही रहेगा 10%, लेकिन यहाँ पर T अलग हो जाएगा, T हो जाएगा 7 इयर्स, यहाँ पर T कितना हो जाएगा यहाँ 5 इयर्स। तो इधर SI कितना मिलेगा, देखिए लेट P = 100 देन SI = RT, R गुना T, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 70 मिलेगा, इधर कितना मिलेगा 50 मिलेगा। दोनों का अंतर दिया हुआ देखिए क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन का वैल्यू है, दोनों का अंतर कितना 500, लेकिन हम लोग का दोनों का अंतर कितना आ रहा है 20, तो हम लोग क्या लिखेंगे 20 के बराबर
500, 20 के बराबर 500। तो प्रत्येक धन कितना है, प्रत्येक धन कितना माने थे, 100 माने थे, तो 100 के बराबर कितना है, इसको निकाल देते हैं। 20 से इधर काट देते हैं, 20 2500 हो गया, क्रॉस गुना होता है, बार बार बोलते हैं ये 2500। तो आंसर आपका कितना हो जाएगा, ये 2500, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 का बी देखिए, 6000 रुपये की राशि कुछ भाग 4% वार्षिक दर पर तथा शेष राशि 7% वार्षिक दर पर उधार दिया गया। 3 वर्षों के बाद 900 रुपया ब्याज आता है, तो 4% दर पर कितना रुपया उधार दिया गया। इससे पहले वाला में दो प्रोसेस दिए हुए थे, देखिए इसमें हम सिंगल बना दे रहे, एक तरफ रखेंगे 4%, दूसरा तरफ रखेंगे 7%, और टोटल का जो आर रहता है उसको हम लोग को बीच में रखते हैं। यहाँ पर तो कुछ भाग का, ये कुछ भाग का है, तो बीच में जो हो जाएगा वो टोटल का होगा। टोटल का कैसे निकाल लेंगे, इधर एसआई, ये देखिए 3 साल का एसआई बोला हुआ है, कितना 900 रुपया। तो 3 साल में अगर 900 रुपया ब्याज मिलता तो 1 साल में कितना मिलेगा, 1 साल में कितना मिलेगा, सोचिए। तो ये 1 साल में मिलेगा 300 रुपया मिलेगा, है ना, क्योंकि 3 साल में 900, तो 1 साल में 3 से डिवाइड कर दीजिएगा, ये 3 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो ये 300 मिलेगा। तो 300 मिलेगा कितना में, 6000 में ना, तो प्रतिशत निकालेंगे गुना 100, ये टोटल का आर निकाल दे रहे हैं। हाँ ठीक है, ये 0 0 हटा दीजिए, ठीक है, ये 0 भी हटा दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 6 5 30, यानी कि टोटल का जो आर हो जाएगा 5% होगा। इधर अंतर कर लीजिएगा, क्रॉस अंतर होता है, 5 से 4 जाएगा तो ये 1 होगा, इधर कितना होगा, 2 अनुपात 1 होगा। तो टोटल कितना हो जाएगा हम लोग का, 2 अनुपात 1 होने से टोटल हो जाएगा 3, और 3 के बराबर टोटल रकम दिया हुआ है 6000। तो आपको क्या निकालना है, 4% तरफ, 4% तरफ कितना है, 2 के बराबर कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 4000 आंसर हो जाएगा। ये 2 के बराबर 4000 आंसर, ठीक है, क्योंकि ये 3 का डबल है 6, 2 का डबल है 4, 3 के साथ 6 के साथ 3 0 लगा हुआ, तो 4 के साथ भी आपको 3 0 लग जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ₹2520 की राशि 3 वार्षिक किस्तों में दी है। जब ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त क्या है, ये किस्त वाला देख लीजिए। तो हम लोग का कितना किस्त होगा, 3 वार्षिक किस्त है, हाँ, तो 3 किस्त होगा, तो ऐसे लिख देंगे 3 किस्त। तो मान लीजिए किस्त हम लोग कितना करके लिए हैं, 100 करके लिए हैं, ये 100 करके लिए हुए, ये किस्त है। हाँ, अगर टोटल अमाउंट कितना लिए हैं बोलने से यहीं से अगर लेंगे तो हम लोग लिए हुए हैं टोटल 300, ठीक है, 300 लिए हैं। अगर इंस्टॉलमेंट में बोलने से कितना 100 करके होगा, ठीक है, ये किस्त जो होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में 2520 की राशि दे, हम लोग इतना देते हैं तो लिए कितना है उसको निकालेंगे। फिर बोला कि किस्त क्या है, किस्त मीन्स इंस्टॉलमेंट, ये जो 100 माने हैं इसी के। पहला वाला में तो इंटरेस्ट नहीं लगता है, क्योंकि कोई चीज़ तुरंत अगर सामान लेते हैं, अगर तुरंत रकम देते हैं तो उसके लिए हम लोग को तो टाइम नहीं दिया, तो इसीलिए इसमें आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा। सेकेंड वाला में लगेगा, 1 महीना या 1 साल बाद देंगे तो 5% लग जाएगा, तो 100 का 5% 5 होगा। दूसरा वाला में भी 5% ही लगेगा, लेकिन 2 साल हो जाएगा डिफरेंस, तो 2 साल होने से कितना 5 दूना 10 लेगा वो, तो कितना लेगा 315 लेगा। लेकिन आपको टोटल ले कितना रहा है, यहाँ देखिए क्वेश्चन में, क्वेश्चन का वैल्यू को हम लोग हमेशा ऊपर लिखते हैं, 2520 ले रहा है ना, लेकिन हम लोग से इधर कितना निकाले थे 315। जब हम लोग किस्त 100 माने थे तो देय राशि हम लोग का 315 है, क्वेश्चन का उतना है। इसको निकाल लीजिए, देखिए किसी ना किसी से कट जाएगा वो, ठीक है। तो इसको छोटा थोड़ा सा कर देते हैं, 5 से पहले काट देते हैं, 5 6 30 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, 5 5 25, 0 लग जाएगा, 5 चौके 20। ये 3 का पहाड़ा में देखिए कब आता है 4, तो 8 3 24 होता है ना, तो ये 8 से कट जाना चाहिए आपको। देखिए 8 3 24, 4 हो गया, 8 6 48 और 2, ठीक है। चलिए तो 8 से, तो ये कितना हो जाएगा तब 800 आंसर हो जाएगा किस्त। ये तो क्वेश्चन में किस्त निकालने बोला, हम लोग लिए कितना थे उससे, लिए कितना थे, हम लोग तो दे रहे थे कितना 25 20 ना, तो लिए कितना थे उससे अगर पूछा जाए। लेकिन इसका आंसर किस्त बोला था तो किस्त में 800 ही होगा आंसर, है ना। लेकिन लिए कितने थे अमाउंट, तो लिए कितना थे हम लोग का 2400 लिए थे उधार, है ना, 2400 का या सामान था। कैसे 2400 का, ये 800 था तो 3 बार लिए थे,
100 की जगह में 800 आया तो 800 800 800 तो 2400 लिए थे, लेकिन हम लोग दिए कितना 2520, ठीक है। 120 रुपया आपको एक्स्ट्रा देना पड़ा वो ब्याज के रूप में, ठीक है। चलिए, अगर ये सब मान लीजिए अगर फिर भी समझ में नहीं आता है, इनका पहला वीडियो देखिएगा, अगर उसमें भी अगर समझ में नहीं आता है फिर कमेंट कीजिए। नेक्स्ट जो है अलग अलग बुक का एग्जाम्पल कराएंगे, उसमें और थोड़ा डीपली बताएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आइए 19 का बी। किसी धन पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का आधा है। देखिए किसी धन पर, हाँ अगर मान लीजिए कुछ भी धन ले लेते हैं, लेट पी इक्वल टू ले लेते हैं 100 लेते हैं, हाँ तो पी इक्वल टू जो 100 लेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ देखिए आर इक्वल टू कितना है 6% और टी इक्वल टू कितना है देखिए 5 ईयर्स। तो यहाँ पर जो होगा साधारण ब्याज मूलधन का आधा होगा, तो देखते हैं मूलधन का आधा हो रहा है कि नहीं। साधारण ब्याज एस आई जो होगा मूलधन का आधा होगा, तो जब पी बराबर 100 लेते हैं देन एस आई इक्वल टू क्या होता है आर गुना टी। तो आर गुना टी, आर भी हम लोग को दिया हुआ देखिए 6 दिया हुआ, ये 5 दिया हुआ, तो 6 5 कितना हुआ 30। तो ये जो मूलधन है हम लोग का पी का आधा हुआ, मूलधन का आधा होना चाहिए था बोल रहा है, तो मूलधन का आधा नहीं हो रहा है, ठीक है। मतलब इसमें क्या है कि आपको डाटा पूरा सफिशिएंट नहीं दिया है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, आंकड़े अपर्याप्त है। एक्चुअली में ये ऑप्शन वाला होना चाहिए था ऑप्शन, ठीक है। तो ऑप्शन होने से जल्दी आप लोगों को समझ में आ जाता, तो ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए अगर आप कुछ भी मानेंगे, कुछ भी जैसे मान लीजिए अगर x करके भी बनाते हैं, अगर p इक्वल टू एक्स लेते हैं, ठीक है, उसके बाद तो आपको r तो दिया ही हुआ है 6%, t भी दिया हुआ है कितना 5 ईयर्स। तो SI जब निकालते हैं तो नॉर्मल जो फार्मूला होता है PRT/100, तो ये x इंटू 6 इंटू 5 हो जाता है ना, बाई 100 हो जाता है। तो कितना हो जाता है ये, इसको अगर काट देते हैं हम लोग 5 से अगर काटते हैं तो कितना हो जाता है 20 हो जाता है। फिर इसको जब काटते हैं तो कितना होता है, ये 10 होता है, इधर 3 होता है ना, ये 3, हाँ तो ये कितना हो जाता है 3x/10। तो 3x जो 10 हुआ, तो अब जो SI जो निकाले मूलधन का आधा हुआ। देखिए ब्याज जो होगा, साधारण ब्याज जो होगा मूलधन का आधा होना चाहिए, तो इसमें भी नहीं आ रहा, तो इसीलिए आंकड़े आपका अपर्याप्त है, पूरा सटीक दिया हुआ नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं 20 का बी। देख लीजिए किसी धनराशि का 12 वर्ष का साधारण ब्याज 600 रुपया, 12 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है 600 रुपया हो जाएगा। यदि वह धन 6 वर्ष बाद अपने 4 गुना हो जाता है तो वह धन क्या है। तो हम बताए हुए हैं कभी कभी अगर मान लीजिए मूलधन अगर 4 गुना हो जाएगा तो ब्याज भी 4 गुना ही होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, पहले ये डाटा देके भी किए हुए हैं, है ना। पहले 12 वर्ष में ब्याज 600 रुपया, हाँ तो 12 वर्ष में ब्याज आपको कितना होता है 600 रुपया होता है। तो 12 वर्ष में जो होता है टोटल 12 वर्ष में, तो पहले 6 वर्ष होगा, फिर 6 वर्ष होगा, तब 12 वर्ष होगा। क्यों 6 लिए, क्योंकि इसमें दे दिया है यदि वह धन 6 वर्ष में बाद अपने 4 गुना हो जाता है। तो जब 12 वर्ष में आपको 600 रुपया हो रहा है, तो 6 वर्ष में कितना होता 300, फिर इधर का 6 वर्ष में कितना होता 300, तब ना 12 वर्ष में आपको 600 मिला। अब जो होगा, ये तो पहले का कहानी था, ये अब क्या होगा बोल रहा है यदि वह धन 6 वर्ष बाद अपना 4 गुना हो जाता है। 6 वर्ष बाद ना 4 गुना होता है, तो 6 वर्ष तक तो ही रहेगा 300 ही रहेगा, लेकिन 6 वर्ष बाद जो इधर का जो हो जाएगा, ये 6 साल जो इधर का जा रहेगा, 6 वर्ष बाद अपने 4 गुना हो जाता है, हाँ तो 4 गुना हो जाता है, तो 300 का 4 गुना कितना हो जाएगा 1200। तो 1200 हो जाएगा, तो वह धन क्या है बोल रहा था। अब जो होगा वह धन क्या होगा, तो ये कितना होगा, जोड़ दीजिएगा 12 और 3 कितना हो जाएगा 1500, तो 1500 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग का कितना हो जाएगा 1500 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, चलिए आज का क्लास भी हो गया, ठीक है। कहीं पर कुछ दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, है ना। और जो जो तैयारी कर रहे हैं उनका यहाँ ये शेयर कीजिए वीडियो, ताकि वो लोग भी जान पाए कि चल रहा है बोल के क्लास ये।